आप हट जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, हट जाओ, या तो पीछे हो जाओ यार, आप समझ नहीं रहे, बैठ जाओ ना, आप सामने आ जाओ यहाँ पे। हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, चौधरी अजीत सिंह जी को और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को खिराजे अकीदत पेश करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और मंच पर मौजूद हमारे इस मजबूत और खूबसूरत गठबंधन के सभी माननीय नेतागण, सभी सम्मानित नेतागण, सभी को, और आप सब यहाँ पर खतौली की जनता जो यहाँ पर मौजूद है, सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी सभा है। कोई भी उपचुनाव होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भेजने का काम करता है। तो आज का ये जो हमारा खतौली का उपचुनाव है, ये हमारे लिए, पूरे ही गठबंधन के लिए और देश के पूरे विपक्ष के लिए एक मजबूत संदेश भेजने का काम करेगा। और ये जो मौका आप लोगों को मिला है, ये मौका सिर्फ और सिर्फ आदरणीय जयंत चौधरी जी के कुशल नेतृत्व और संविधान की सही जानकारी की वजह से हमें मिला है। वरना भाजपा का कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पर चुनाव होने दें। वो लोग तो सजा होने के बाद भी चुप्पी साधे बैठे हुए थे। तो ये सिर्फ जयंत जी के कारण है कि हमारी जो एक मजबूत आवाज़ है विपक्ष की, जो आज संसद में हमारी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें ये मौका दिलाया है, आपको ये मौका दिलाया है कि हम लोग पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक मजबूत मैसेज भेजने का काम करें। और मेरा आप लोगों से आज पहली बार यहाँ पर आना हुआ, लेकिन बहुत पुराना जुड़ाव है। मेरे जो वालिद साहब थे चौधरी मुनव्वर हसन जी, वो 2004 में कैराना मुजफ्फरनगर से जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें सबसे बड़ी लीड आप लोगों ने, खतौली के लोगों ने देकर भेजी थी। 60,000 वोटों की वो जो लीड आपने उन्हें दी थी, वो एंड तक भी कट नहीं पाई थी और वही उनके जीत का कारण बनी थी। और मैं उस टाइम छोटी थी, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उनका आपके लिए कितना लगाव था और कितनी लगन उनके मन में आप सबके लिए थी। आज के परिसीमन के हिसाब से तो वो भी बाहरी माने जाते, जैसा भाजपा वालों ने एक मुद्दा उठा रखा है, लेकिन उन्होंने आपके दिल में जो जगह बनाई थी और आप लोगों ने भी उन्हें प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो हमारे आज के प्रत्याशी हैं, वो भी उनकी तरह निडर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी बाहरी ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी उसको उसी तरह धोने का काम करेंगे जिस तरह कभी मेरे वालिद साहब ने धोने का काम किया था। ये हमारा चुनाव, वैसे तो इससे सरकार बदली नहीं जाएगी जैसा आप लोगों को सब बता रहे हैं, लेकिन आज क्या ऐसा दौर चल रहा है, ऐसी परिस्थितियां सरकार ने बना रखी है विपक्ष के सभी नेताओं पर कि लोग आज आवाज उठाने में भी डर रहे हैं, संकोच करते हैं। मन में एक ख्याल आता है कि आज कुछ गलत बोल दिया या कुछ भी बोल दिया तो कल को कोई मुकदमा हो जाएगा। हम लोग इस परिस्थिति से खुद गुजर रहे हैं। आप लोग भली भांति इस बात से वाकिफ हैं क्या सब चल रहा है। तो ऐसे माहौल में जहां आवाज उठाने को भी एक साहस का काम, एक साहस की श्रेणी में डाल दिया है, जो कि फर्ज हुआ करता था विपक्ष के नेताओं का, आज कोई आवाज उठाता है तो लगता है बहुत साहस का काम है। तो हम जैसे लोगों के, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, अगर आप इस चुनाव में मजबूती हमें प्रदान करने का काम करेंगे तो इससे हमें, हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी, हमें हिम्मत मिलेगी कि कहीं ना कहीं हम सही राह पर चल रहे हैं। और ये चुनाव, आने वाले जो 24 के आम चुनाव हैं, उनकी भी पृष्ठभूमि इसी चुनाव से तय होने जा रही है। बाकी सभी मुद्दे आप लोगों को अच्छी तरह ध्यान है, आप लोग जानते हैं, आप लोग जी रहे हैं उन मुद्दों को। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी सारी बातों को याद रखते हुए और इन सब बातों को याद रखते हुए कि आगे की हमारी जो देश की राजनीति का सफर है, उस पे आपका ये चुनाव एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव चल रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी
चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उन्हीं के निर्देश के अनुसार उनको इतना ख्याल यहाँ का है कि उन्होंने खुद निर्देश देकर कहा है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ मेहनत कीजिए। तो हम लोग पूरा गठबंधन मजबूती के साथ यहाँ पर आपके बीच मौजूद है और यही गठबंधन हमें आगे ले जाना है। आगे के चुनाव में भाजपा को हटाने का काम करना है। तो उसके लिए आपको अभी से, इसी चुनाव से आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी और जयंत जी के झोली में ये चुनाव जीत कर ये सीट उनकी झोली में डालने का काम करना पड़ेगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत सिंह जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय